हालेलुया। लोग भूल जाते हैं वे बातें जो उनके लिए आशीष लाती हैं, और लोगों को याद रहती हैं वे बातें जो उनको नरक के अधोलोक के द्वार पर खड़ा करती हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन लोग भूल गए उसके रूप को। लोगों ने अपने स्वरूप को बिगाड़ने के हथियार स्वयं ही तैयार कर लिए। बहुत सारे लोग मसीह में आकर खुदावंद को जानकर भूल जाते हैं कि मेरा दाम चुकाया गया, भूल जाते हैं कि मैं बीमार था, मुझे चंगा किया गया, भूल जाते कि मैं गरीबी में था, मुझे उठाया गया, भूल जाते कि मैं कलेशों में अशांति में पड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु ने अपनी शांति मुझे दी। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि मेरा छुटकारा किया गया और मैं बचाया गया। जब तक सब बिगड़ा हुआ था तो हर संडे चर्च में आना, लेकिन सब ठीक होने के बाद चर्च की तरफ मुंह नहीं करते। जब बीमार थे तो रोज़ प्रार्थना किया करते थे, लेकिन बीमारी ठीक होने के बाद प्रार्थना करना भूल गए। जब चंगाई चाहिए थी चर्च में सबसे आगे बैठते थे, लेकिन चंगा होने के बाद आप चर्च में जाना तक पसंद नहीं करते। ऐसा करने वाले लोग ध्यान से सुने। भजन संहिता उसका 9 अध्याय उसके 17 में लिखा, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। पास्टर जी, हम तो दोबारा फिर से बीमार हो गए, हमारे अंदर फिर से दुष्ट आत्माएं आ गई, हमारी कंडीशन पहले से ज़्यादा खराब हो गई, हमने तो मसीह को ग्रहण किया। ये बोलते हैं लोग, ये बोलते हैं जब उनकी हालत दोबारा से फिर बिगड़ जाती है। तो पास्टर उनसे कहते हैं, जान लो दोबारा बीमार होने का, दोबारा कठिनाइयों में पड़ने का कारण तुम बीमार थे, तुम दुष्ट आत्माओं से जकड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारा छुटकारा किया। अब तुम भूल जाने के बाद जब खुदावंद से दूर हो गए, ये दोबारा बीमारियां तुम्हारे अंदर आई, दोबारा दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अंदर आई। शराब पीने का समय उन्हें याद रहता है, वे विचार करने का समय उन्हें याद रहता है, नशे के अंदर खो जाने का समय उन्हें याद रहता है, हर एक काम जो संसारिक है सब बातें उनको याद रहती हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं परमेश्वर को देने वाला समय, वे भूल जाते हैं प्रार्थना का समय, वे भूल जाते हैं परमेश्वर के वचनों को सीखने का समय, वे भूल जाते हैं आत्मा में बढ़ने का समय, वे भूल जाते हैं परमेश्वर से बातें करना। इसीलिए लोग फिर से दोबारा शैतान के चंगुल में फंसकर, वे विचार में फंसकर, पाप में फंसकर दोबारा फिर से नरक के द्वार पर खड़े होते। इसीलिए वचन कहता है कि अधोलोक में लौट जाएंगे दुष्ट लोग तथा सब जातियां जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। इसलिए मसीह लोग, मैं कहता हूँ, सब याद रखें अपने छुटकारे को, सब याद रखें परमेश्वर को, सब याद रखें अपने आपके ऊपर जो परमेश्वर ने उसके दासों को ठहराया। याद रखें उन लोगों को जिन्होंने आपको छुड़ाया। याद रखें आप कहाँ पर थे और परमेश्वर आपको कहाँ पर लेके आया। याद रखें आपकी बीमारियों को खुदावंद ने नष्ट किया और आपको चंगा किया। याद रखें यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया और आपके लिए बलिदान हुआ, आपके लिए कोड़े खाए, आपके लिए मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर ये बात आप याद रखने वाले हैं तो परमेश्वर कभी भी आपको ना छोड़ेंगे, कभी भी आपको ना भूलेंगे और ना कहेंगे कि मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया।